जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली की कई ट्रैवल एजेंसियों ने बुधवार को बताया कि पर्यटकों ने कश्मीर के लगभग 90% बुकिंग्स रद्द कर दी हैं। स्वान ट्रैवल्स के मालिक गौरव राठी ने बताया कि लगभग 25 पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की अपनी बुकिंग्स रद्द करने को कहा है। उनका कहना था कि ज़्यादातर पर्यटक मई में कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से वे अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे आतंकवादियों ने पहलगाम के बायसरन घाटी में पहाड़ियों से नीचे उतरकर पर्यटकों पर गोलियां बरसाईं। ये इलाका अपनी हरी भरी घाटियों के कारण मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस घातक हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए, अधिकांश पर्यटक थे। दिल्ली की पर्यटन कंपनियों ने बताया कि गुलमर्ग, हजन वैली और ट्यूलिप गार्डन के लिए लगभग सभी टिकट रद्द हो चुके हैं। गुड गाइड टूर एंड ट्रेवल्स के कार्तिक वर्मा ने बताया कि हमारे पास इस महीने और अगले महीने के लिए कश्मीर की 20 से ज़्यादा बुकिंग्स थी, लेकिन सभी रद्द हो गई हैं। लोगों का कहना है कि वे अपने परिवार को ऐसी जगह नहीं ले जा सकते जहां वापस लौटने की गारंटी नहीं है, इसलिए वे रिफंड मांग रहे हैं। वर्मा ने कहा कि कई फ्लाइट और होटल बुकिंग्स नॉन रिफंडेबल होने के कारण ट्रैवल कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। स्वास्तिक ट्रेवल्स के मालिक ने बताया कि दिल्ली आने वाले पर्यटकों और दिल्ली वासियों के बीच कश्मीर एक लोकप्रिय गंतव्य है। अब लोग जम्मू जाने से भी डरते हैं, न सिर्फ कश्मीर। उन्होंने बताया कि माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए कटरा जाने वाले 7 परिवारों की बुकिंग्स भी रद्द कर दी गई हैं। एजे टूर एंड ट्रेवल्स ने बताया कि श्रीनगर ट्रेवल एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर में सभी टिकट बुकिंग्स और परिवहन सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया है। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद यह पहला घाटी में अब तक का हुआ सबसे बड़ा हमला है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मारे गए लोगों में 2 स्थानीय निवासी, 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, लेकिन अधिक विवरण देने से इनकार कर दिया। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। इनमें से एक फैसला 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोकने का लिया गया, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंक के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ता। कश्मीर में ताज़ा आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इसे सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही। सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के केंद्र में रही है। सिंधु जल समझौते पर रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान में जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर करती है। पानी रोके जाने के बाद अन्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान निर्भर हैं। पाकिस्तान के तरबेरा और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर निर्भर करते हैं। अगर पानी रोका जाता है तो पाकिस्तान में ऊर्जा संकट भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब कुल मिलाकर के है कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन को एक बार फिर से तगड़ा झटका लग गया है इस आतंकवादी हमले के बाद, क्योंकि भारी तादाद में लोग अप्रैल और मई के महीने में जम्मू कश्मीर जा करके अपनी छुट्टियां बिताना चाह रहे थे। छुट्टियों का सीजन भी शुरू हो चुका था और इन सब के बीच में पहलगाम में इस तरीके से आतंकी हमले के बाद लोगों के अंदर सुरक्षा को लेकर के चिंता का डर है और इसीलिए वो लोग अपनी बुकिंग्स को रद्द करवा रहे हैं, जिसके नाते से जम्मू कश्मीर के पर्यटन को लेकर के एक बार फिर से तगड़ा झटके की खबर है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से लोग पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और उन सब के बीच में यह आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद स्थिति सामान्य होने में कितना वक्त लगता है और फिर उसके बाद स्थानीय प्रशासन कब तक लोगों को और पर्यटकों को इस बात का आश्वासन देता है कि आने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस घटना के बाद देश भर में लोगों के अंदर डर का माहौल है और जो कश्मीर जाना भी चाहते थे वो भी अब इस बात को लेकर के चिंतित हैं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।